दोस्तों आपको मैसेज मिल गया है कि आपका चालान कोर्ट में भेज दिया गया है, वर्चुअल कोर्ट में भेज दिया गया है। लेकिन जब आप वर्चुअल कोर्ट की वेबसाइट पे जाते हैं तो चालान आपको नहीं मिलता है। आप मोबाइल नंबर से भी सर्च करते हैं, चालान नंबर से भी सर्च करते हैं, व्हीकल नंबर से भी सर्च करते हैं और आपको एक ही मैसेज दिखाई देता है दोस्तों, और वो दिखाई देता है दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। यानी ये मोबाइल नंबर भी एग्जिस्ट नहीं करता, व्हीकल नंबर भी एग्जिस्ट नहीं करता, चालान नंबर भी एग्जिस्ट नहीं करता। और ये प्रॉब्लम लाखों लोग फेस कर रहे हैं। इस पर मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया था दोस्तों, ये मेरा सेकंड वीडियो है इस टॉपिक पे। अगर पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो नीचे लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, आप वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर यूट्यूब पे ज़्यादा वीडियो अवेलेबल नहीं है, और जो वीडियो अवेलेबल भी हैं वो केवल व्यूज़ पाने के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि उनके पास इसका कोई सोल्यूशन है ही नहीं। और सोल्यूशन कहाँ से आएगा दोस्तों, किसी को ये पता ही नहीं है कि ये इशू किस वजह से आता है। और इस इशू का पता लगाने के लिए दोस्तों मैंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, और मैं आपको अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा अभी इस वीडियो में। देखिए मैं आपको सिर्फ सारांश बता दूं, क्या निष्कर्ष निकला, तो आपको उससे फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से मैंने फाइट करी है वो आपको आगे और भी केसेस में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ न्याय पाने के लिए लड़ाई करने में हेल्प करेगा, उससे आपको सीख मिलेगी। तो मैं आपको बताता हूं कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि मेरे पास मैसेज आ गया कि चालान वर्चुअल कोर्ट में भेज दिया गया है। तो उसके बाद मैंने वर्चुअल कोर्ट की वेबसाइट पे चेक किया मोबाइल नंबर से, और वर्चुअल कोर्ट की वेबसाइट पे चालान नंबर से भी चेक किया, मैंने व्हीकल नंबर से भी चेक किया, सेम मैसेज दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। अब दोस्तों मैं काफ़ी परेशान हो गया, तो मैंने सोचा कि इस सोल्यूशन का पता लगाने के लिए मैं कंप्लेन करता हूं प्रधानमंत्री के पोर्टल पे जिसका नाम है CP ग्राम्स। मैंने उस पर रिक्वेस्ट अपनी कंप्लेन डाली। उस कंप्लेन को देखिए आप, अभी इस स्क्रीनशॉट को देखिए, ये CP ग्राम्स का ही दोस्तों स्क्रीनशॉट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने 3 नवंबर 2025 को अपनी कंप्लेंट डाली है, और किस मिनिस्ट्री को मैंने कंप्लेंट डाली है, जस्टिस को। बिकॉज क्या है कि ये जितनी भी कोर्ट्स हैं इंक्लूडिंग वर्चुअल कोर्ट, ये न्याय विभाग या जस्टिस डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट से संबंधित होती हैं। तो इसलिए मैंने जस्टिस डिपार्टमेंट को सेलेक्ट किया। नीचे आप देखिए जस्टिस में मैंने फिर लोअर एंड सब ऑर्डिनेट जुडिशरी को सेलेक्ट किया, फिर डिले इन जुडिशियल प्रोसीडिंग को सेलेक्ट किया, क्योंकि डिले हो रहा था, मेरा चालान वर्चुअल कोर्ट में नहीं जा रहा था। उसके बाद दोस्तों मैंने अपना कंप्लेन लिखी कि मेरा चालान नंबर ये है, और ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने वर्चुअल कोर्ट को 21 सितंबर 2025 को फॉरवर्ड कर दिया था मुझे, जिसका एक SMS भी मिला था ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से, और उस SMS को मैंने अटैच कर दिया है आपके लिए। ये मैंने कंप्लेन में लिखा, एज ए प्रूफ मैंने वो SMS लगा दिया था। अब दोस्तों नीचे देखिए, नीचे मैंने लिखा है कि अभी तक, लेकिन 3 नवंबर 2025 को जिस दिन मैं कंप्लेंट डाल रहा हूँ उस दिन तक मेरा चालान वर्चुअल कोर्ट में अवेलेबल नहीं है। चालान 21 सितंबर 2025 को वर्चुअल कोर्ट में चला गया, और 3 नवंबर तक वो दोस्तों अवेलेबल नहीं था जब मैंने कंप्लेंट डाली। तो लगभग 2 महीने हो गए और चालान वर्चुअल कोर्ट में नहीं था। ये मैंने इनको लिख दिया, और मैंने ये भी लिख दिया कि मैं चालान नंबर को हर तरीके से सर्च कर रहा हूँ, चालान को वर्चुअल कोर्ट में, चालान नंबर से भी, व्हीकल नंबर से भी, इवन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से भी, लेकिन ये वही एरर मैसेज शो कर रहा है, दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। नीचे मैंने ग्रीवेंस डॉक्यूमेंट में दोस्तों वही SMS का स्क्रीनशॉट लगाया एज ए प्रूफ कि SMS आया है कि चालान कोर्ट में चला गया। अब देखिए टिकट जो मेरा था CP ग्राम्स पे, ये करंट स्टेटस दिखा रहा है केस क्लोज, क्योंकि आज की डेट में केस क्लोज हो चुका है। केस क्लोज हुआ है दोस्तों 29 दिसंबर 2025 को, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो मैंने 3 नवंबर 2025 को रिक्वेस्ट डाली थी दोस्तों, और लगभग 2 महीने 29 दिसंबर 2025 को ये केस क्लोज हुआ है। एक्चुअली में CP ग्राम्स में टाइमलाइन होती है 21 दिन की, लेकिन फिर भी यहाँ पे 2 महीने कैसे लग गए, क्योंकि दोस्तों CP ग्राम्स में कंप्लेंट जब हम डालते हैं तो कई बार क्या है, डिपार्टमेंट्स चेंज किए जाते हैं। उनको अगर लगता है कि आपने सही डिपार्टमेंट सेलेक्ट नहीं किया, कई बार सेंटर की जगह स्टेट में भेजी जाती है कंप्लेंट, कई बार एक मिनिस्ट्री से दूसरे मिनिस्ट्री में भेजी जाती है, तो हर जगह पे फिर वो 21 दिन का काउंटडाउन शुरू होता है। किसी भी नए ऑफिसर को भी भेजी जाएगी तो उसको भी 21 दिन मिलेंगे। तो इस वजह से टाइम कई बार ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि हम लोगों को भी इतनी गवर्नमेंट की वर्किंग नहीं पता है कि किस डिपार्टमेंट में क्या काम हो रहा है। अब दोस्तों मैं आपको अगला पेज दिखाता हूँ, आप अगले पेज पे देखिए अभी क्या दिखा रहा है। यहाँ पे ऊपर अगर आप ध्यान से देखिए, दिखा रहा है कि मेरी रिक्वेस्ट जो भेजी गई थी वो श्री अरविंद मोहन, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट लखनऊ में, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश में, उनको भेजी गई थी, यानी चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में। और ये हाईएस्ट पोस्ट है, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है ना श्री अरविंद मोहन, सबसे ऊंची पोस्ट है चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में, अधिकारी लेवल पे। नेता लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, अधिकारी लेवल पे। तो इनको ये रिक्वेस्ट भेजी गई। अब देखिए बात क्या है कि मैंने तो सेंट्रल के जस्टिस डिपार्टमेंट में रिक्वेस्ट डाली थी, लेकिन वो भेजी गई स्टेट को। तो
इसलिए भी थोड़ा सा टाइम लग गया। नीचे आप देखिए ध्यान से, नीचे पहले मैंने एक बार 18 नवंबर को रिमाइंडर डाला है। मैंने 3 नवंबर को ये कंप्लेंट डाली, फिर 18 नवंबर को मैंने एक रिमाइंडर डाला है। किसको डाला है लेकिन? राधा कत्याल नारंग मैम को, क्योंकि पहले ये इनको असाइन की गई थी। ये सेंट्रल के जस्टिस डिपार्टमेंट की हाईएस्ट पोस्ट थी कंट्री में, मैडम जी राधा कत्याल नारंग जी, इनको मैंने डाली थी। तो फिर जब 3 नवंबर को डाली और 18 नवंबर तक कोई काम नहीं हुआ, तो मैंने 18 नवंबर को इनको मैडम को रिमाइंडर डाला। तब उसके बाद इन्होंने ये जो कंप्लेन थी ये स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दी, यूपी की स्टेट गवर्नमेंट को, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के जस्टिस डिपार्टमेंट का काम नहीं है। तो फाइनली मेरी रिक्वेस्ट आ गई दोस्तों IGRS पे, जिसको बोलते हैं उत्तर प्रदेश का जन सुनवाई पोर्टल। इसको IGRS भी बोलते हैं, इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस रिड्रेसल मैनेजमेंट, और यूपी जन सुनवाई पोर्टल भी बोलते हैं, मुख्यमंत्री जन सुनवाई पोर्टल भी बोलते हैं। देखिए स्क्रीनशॉट को देखिए। अब मेरी रिक्वेस्ट जब यहाँ पे रजिस्टर हुई ना यूपी जन सुनवाई पोर्टल पे, वही जो CP ग्राम्स की रिक्वेस्ट है वो यहाँ पे आई। CP ग्राम्स पे भी इसका स्टेटस अपडेट होगा और यहाँ पे भी अपडेट होगा। जब यहाँ पे सोल्यूशन मिल जाएगा तो CP ग्राम्स पे भी, यानी प्रधानमंत्री पोर्टल पे भी इस रिक्वेस्ट को क्लोज किया जाएगा और वही सोल्यूशन लगाया जाएगा जो कि मुख्यमंत्री पोर्टल पे मिल रहा है। तो पहले मुख्यमंत्री पोर्टल में देखिए आप किस डिपार्टमेंट को गई है मेरी कंप्लेंट, गृह एवं गोपन, जिसको होम मिनिस्ट्री बोलते हैं, जिसमें के अंतर्गत पुलिस डिपार्टमेंट आता है। लेकिन दोस्तों यहां भी पहले जब मेरी यूपी के चीफ मिनिस्टर ऑफिस में कंप्लेन गई, बिकॉज ये सेंट्रल के जस्टिस डिपार्टमेंट से आई थी, तो ये स्टेट के जस्टिस डिपार्टमेंट में भेजी गई। तो भैया जब पहले जस्टिस न्याय डिपार्टमेंट में गई, यूपी स्टेट न्याय डिपार्टमेंट में गई, तो वहां भी पहले ऊपर अधिकारी से लेके नीचे तक गई, बिल्कुल सबसे नीचे तक, जिस अधिकारी को काम करना था, जिस कर्मचारी को काम करना था। उसने ये बोला सबसे छोटे लेवल के कर्मचारी ने कि ये हमारे मिनिस्ट्री का काम नहीं है। तो फिर ये रिक्वेस्ट वापस आई मुख्यमंत्री ऑफिस में, तो उसमें भी टाइम निकल गया दोस्तों। मैं 2 महीने बता रहा हूं क्यों लगे। आपको ये सबक भी मिल रहा है कि किस तरीके से इन चीजों में टाइम लग जाता है, लेकिन आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि इसी तरीके से आप सीखते हो, इन्हीं एक्सपीरियंसेस से आप सीखते हो सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है। तो उसके बाद ये न्याय डिपार्टमेंट से मुख्यमंत्री ऑफिस में वापस आई, तो फिर मुख्यमंत्री ऑफिस वालों ने इसे होम मिनिस्ट्री में डाला, यूपी के होम मिनिस्ट्री में डाला, यूपी के जस्टिस डिपार्टमेंट से यूपी के होम मिनिस्ट्री में डाला। अब इस पेज को ध्यान से देखिए दोस्तों, यहां पे पूरा आपको घटनाक्रम दिखेगा कि कैसे कैसे रिक्वेस्ट ट्रांसफर होती है मुख्यमंत्री पोर्टल से। तो देखिए सबसे पहले जो मुख्यमंत्री का ऑफिस था उसने अपर मुख्य सचिव गृह एवं गोपन को, यानी जो चीफ सेक्रेटरी हैं होम मिनिस्ट्री के यूपी के, उनको ये रिक्वेस्ट ट्रांसफर की। उन्होंने यातायात के अपर महानिदेशक को ये रिक्वेस्ट ट्रांसफर की। जो यातायात निदेशालय के अपर महानिदेशक हैं उन्होंने पुलिस आयुक्त को ये रिक्वेस्ट ट्रांसफर की। जो गौतम बुद्ध नगर, जहां का मेरा केस है, गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट के पुलिस आयुक्त यानी पुलिस कमिश्नर को ये रिक्वेस्ट ट्रांसफर की गई। और फाइनली जो गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर हैं उन्होंने पुलिस उपायुक्त यातायात गौतम बुद्ध नगर को ट्रांसफर की। पुलिस उपायुक्त मतलब डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रैफिक गौतम बुद्ध नगर, उनको फाइनली सबसे लास्ट में रिक्वेस्ट ट्रांसफर हुई है। अच्छा देखिए, यूपी के जब जस्टिस डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट मुख्यमंत्री डिपार्टमेंट में वापस आ गई, तो जो मुख्यमंत्री ऑफिस है उसने, आप इस स्क्रीनशॉट में देखिए, 8 दिसंबर 2025 को रिक्वेस्ट ट्रांसफर की है होम मिनिस्ट्री को यूपी के। तो 8 दिसंबर को रिक्वेस्ट ट्रांसफर हुई, तो इनको 21 दिन मिलेंगे, यानी 29 को इनको रिक्वेस्ट क्लोज करनी थी। देखिए सबसे लास्ट अगर आप रो को देखेंगे तो इन्होंने 29 दिसंबर 2025 को ही रिक्वेस्ट क्लोज की है, यानी विद इन द टाइम इन्होंने काम किया है। देखिए जो अगर आप इस स्क्रीनशॉट में देखें तो DCP ट्रैफिक को तो ये रिक्वेस्ट पहुंच गई थी 12 दिसंबर 2025 को। उसके बाद DCP गौतम बुद्ध नगर के ट्रैफिक ऑफिस से मेरे पास कॉल भी आई, उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की। एक्चुअली उनको खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो वो क्या समझाते, उनको सिर्फ इतना पता था वहाँ पे जो ऑफिसर थे कि भाई उनको ई चालान पोर्टल पे ये चालान अपलोड करने होते हैं। उन्होंने मुझे वो समझा दिया। उसके बाद दोस्तों मैंने इनको रिमाइंडर भी डाला कि भाई अभी तक मुझे वर्चुअल कोड में चालान दिख नहीं रहा है, वो रिमाइंडर आपको ऊपर दिख रहा होगा, वो मैंने इनको बताया, बट इन्होंने रिक्वेस्ट क्लोज कर दी। फिर दोस्तों देखिए साइड में एक PDF का ऑप्शन है जहां पे इन्होंने अपना पूरा कंप्लीट जो ऑर्डर दिया है ना, मेरी कंप्लेंट पे जो एक्शन हुआ है उसका कंप्लीट डॉक्यूमेंट होता है जिस पे DCP ऑफिस से साइन किए गए हैं। उस डॉक्यूमेंट को मैं आप दिखाता हूं, उसमें जो मेन पोर्शन है मैं वो दिखा रहा हूं आपको। ये देखिए नीचे पुलिस उपायुक्त यातायात गौतम बुद्ध नगर के साइन है। पुलिस उपायुक्त यातायात मतलब डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रैफिक के।
अब देखिए इन्होंने ये स्क्रीन पे आप पढ़ लो, हिंदी में ही लिखा है, मैं आपको समझा देता हूँ क्या लिखा है। पहले तो उन्होंने बताया है कि मेरा चालान जो है 5 सितंबर 2024 को हुआ, फिर एक साल बाद 21 सितंबर 2025 को मेरे पास मैसेज आ गया कि चालान वर्चुअल कोर्ट में भेज दिया गया है, लेकिन मैंने चेक किया तो चालान वर्चुअल कोर्ट में नहीं है। ये चीज़ इन्होंने एक्सेप्ट की है, लेकिन बाद में नीचे वाले पैराग्राफ में इन्होंने ये लिखा है कि भाई देखिए, जो ट्रैफिक पुलिस का काम केवल ये है कि जो परिवहन का पोर्टल है यानी e-चालान.परिवहन.gov.in, वहां पे केवल चालान को इनको अपलोड करना होता है। e-चालान.परिवहन.gov.in पे इन्होंने अपलोड कर दिया, इनका काम खत्म। अच्छा, इनसे ये रिस्पॉन्स मिल गया, इन्होंने केस क्लोज कर दिया। पहले तो मुझे इनकी बात पे विश्वास नहीं हुआ, मुझे लगा ये फर्जी बातें कर रहे हैं, अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। जस्टिस डिपार्टमेंट ने अपना पल्ला झाड़ दिया, ये ट्रैफिक डिपार्टमेंट अपना पल्ला झाड़ रहा है। तो मैंने फिर इन्वेस्टिगेट करने की सोची कि ये सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। तो मैंने चैट जीपीटी और एआई का सहारा लिया। गूगल पे बहुत दिनों तक सर्च करता रहा मैं कि कोई कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन मिले। तो फाइनली जो चैट जीपीटी से निकल के आया वो ये निकल के आया कि भाई परिवहन की जो वेबसाइट है ई-चालान की जो वेबसाइट है e-चालान.परिवहन.gov.in, उस पर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर लगा हुआ है। एनआईसी ने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर लगाया है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जो कि उस वेबसाइट को मेंटेन करती है, उसने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर लगाया है कि जो चालान e-चालान.परिवहन.gov.in पे डाले जाते हैं वो ऑटोमेटिकली सर्टेन पीरियड के बाद वर्चुअल कोर्ट में चले जाते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू, उसे कोई मैनुअली नहीं करता है। तो मुझे ऐसा लगा कि वो पुलिस वाला तो शायद थोड़ा सही बोल रहा है, लेकिन फिर भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि इंटरनेट पे मिली इंफॉर्मेशन का, चैट जीपीटी या एआई से मिली इंफॉर्मेशन का कैसे भरोसा कर लूं? मुझे तो कोई गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट चाहिए इस बात पे बिलीव करने के लिए। तो दोस्तों फिर मैंने बहुत इंटरनेट पे सर्च किया और मुझे एक इतनी बड़ी बाइबल मिली ना वर्चुअल कोर्ट की। स्क्रीनशॉट देखिए, ये है वर्चुअल कोर्ट 2.0 यानी वर्चुअल कोर्ट का एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। 55 पेज का डॉक्यूमेंट है दोस्तों, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर 55 पेज पढ़ने तो पढ़ लेना। मैंने पूरा पढ़ा। अब मैं आपको केवल वो वाली क्लॉज दिखाता हूं जो कि हमारे काम की है। इस क्लॉज को देखिए दोस्तों, यहां पे इन्होंने क्या लिखा है, वंस द ई चालान इज प्रिपेयर्ड बाय द फील्ड लेवल ऑफिसर, फैसिलिटीज अवेलेबल इन ई चालान सॉफ्टवेयर, इस वर्ड को ध्यान से पढ़िए, टू मार्क द चालान टू बी सेंट टू वर्चुअल कोर्ट। देखिए, जो ऑफिसर है यानी ट्रैफिक पुलिस वाला है या आरटीओ वाला है या कैमरे से जो चालान लिए गए हैं, जब वो ई चालान प्रिपेयर कर दिए जाते हैं फील्ड ऑफिसर के द्वारा, तो फैसिलिटी इज अवेलेबल इन ई चालान सॉफ्टवेयर इटसेल्फ, जो कि उसको मार्क करता है सेंड टू वर्चुअल कोर्ट। अब नीचे वाला सेंटेंस पढ़िए, चालान सॉफ्टवेयर फर्दर फिल्टर्स द चालान बेस्ड ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरिया। फिर ये बात कर रहे हैं कि सॉफ्टवेयर ही फिल्टर करता है चालान को कि किसको नहीं भेजना है वर्चुअल कोर्ट में। चालान्स विद इनवैलिड मोबाइल नंबर, देखिए मेरी बाइक पे जो चालान हुए थे 4, उस समय तक मेरी बाइक की आरसी में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं था, तो मेरे चारों चालान जो है वर्चुअल कोर्ट की बजाय फिजिकल कोर्ट में गए थे, क्योंकि ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे थे। चालान विद इनवैलिड मोबाइल नंबर, क्योंकि मेरे में वैलिड मोबाइल नंबर नहीं था। तो चालान जिनके साथ, मतलब जिन आरसीज के साथ मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, उनके चालान जो है वर्चुअल कोर्ट में नहीं जाएंगे। चालान जहां पे व्हीकल को इंपाउंड कर दिया गया है, चालान विच आर पेड इन ई चालान सॉफ्टवेयर, मतलब अगर आपने e-चालान.परिवहन.gov.in पे अगर चालान पे कर दिया तो फिर वो वर्चुअल कोर्ट में नहीं जाएगा, सिंपल सी बात है। और अगर आपने e-चालान.परिवहन.gov.in पे पेमेंट इनिशिएट भी कर दिया था, भले ही वो कंप्लीट नहीं हो पाया, पेंडिंग है किसी वजह से, किसी एरर की वजह से, तब भी चालान वर्चुअल कोर्ट में नहीं जाएगा। और चालान जो कि थोड़े से एम्बिग्युअस नेचर के हैं, ठीक है, वो भी मतलब वर्चुअल कोर्ट द्वारा नहीं ले जाएंगे। एम्बिग्युअस मतलब जिनमें कि क्लियर नहीं हो पा रहा है, चालान क्लियरली नहीं क्लियर है कि क्या ऑफेंस है, तो वो वर्चुअल कोर्ट में नहीं जाएगा, वो फिजिकल कोर्ट में जाएगा, क्योंकि वहां पे फिर ध्यान से देखा जाएगा, बहस करी जाएगी कि भैया ऑफेंस है क्या। जहां पे क्लियर नहीं है ना कि ऑफेंस क्या है, तो फिर वर्चुअल कोर्ट में नहीं जाएगा। ये तो देखिए क्राइटेरिया है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहां पे क्लियरली बार बार लिखा हुआ है कि ये सारे काम चालान का सॉफ्टवेयर कर रहा है, ई चालान सॉफ्टवेयर कर रहा है। तो अल्टीमेटली दोस्तों ये बात तो प्रूफ हो गई कि कोई भी बंदा इस काम को मैनुअली नहीं कर रहा है। अब देखिए, मुझे आश्चर्य होता है कि अगर ये काम सॉफ्टवेयर कर रहा है तो सॉफ्टवेयर से इतनी बड़ी गलतियां कैसे हो रही हैं। मेरे 6 चालान है, 5 बाइक पे, 1 कार पे, 5 चालान जो थे वो फिजिकल कोर्ट में कोई 15 दिन में चला गया, कोई 1 महीने में गया, कोई 3 महीने में गया, कोई 6 महीने में गया। ये वाला कार वाला 1 साल में गया वर्चुअल कोर्ट में। तो अगर सॉफ्टवेयर में कोई क्राइटेरिया लगा हुआ है कि इतनी पीरियड के बाद चालान वर्चुअल कोर्ट में या फिजिकल कोर्ट में चला जाएगा, तो सबके चालान सेम पीरियड के बाद जाने चाहिए, सारे चालान सेम पीरियड के बाद जाने चाहिए, यानी सॉफ्टवेयर में कुछ गड़बड़ है। और जब हमारे पास ये मैसेज आ भी जा रहा है कि चालान कोर्ट में सेंड कर दिया गया, तब भी वो वर्चुअल कोर्ट में नहीं दिख रहा है, तो भी यानी कि सॉफ्टवेयर में कुछ गड़बड़ है।
अब दोस्तों देखिए, मैं एक चीज़ तो आपको बता देता हूं कि अगर आपका आरसी के साथ मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, आपने मोबाइल नंबर परिवहन.gov.in की वेबसाइट पर जाकर अपडेट नहीं किया है, तो आपका चालान वर्चुअल कोर्ट में नहीं जाएगा, फिजिकल कोर्ट में जाएगा। जब आप e-चालान.परिवहन.gov.in पे देखोगे तो वहां पे ये लिख के आएगा स्टेटस में कि चालान आपका फिजिकल कोर्ट में भेजा गया है, वर्चुअल कोर्ट का लिख के नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों दिक्कत अब यह है कि जिनके वर्चुअल कोर्ट में ही गए हैं और मैसेज भी मिल गया है कि वर्चुअल कोर्ट में चालान भेज दिया गया, वो क्या करें? उनका चालान अगर वर्चुअल कोर्ट में नहीं भेज रहा है, अब तो कोई ब्लेम करने के लिए भी नहीं है दोस्तों। कंप्लेंट भी डालें तो किसके लिए डालें? ट्रैफिक डिपार्टमेंट की कंप्लेंट डाल नहीं सकते, वो तो कह रहे हैं भाई हमारा काम था, ई-चालान की वेबसाइट पे अपलोड कर दिया। जस्टिस डिपार्टमेंट भी बोलेगा कि भाई ये वेबसाइट हमारी है जस्टिस डिपार्टमेंट की, लेकिन हम इसको मेंटेन तो नहीं कर रहे हैं ना, इसको तो मेंटेन एनआईसी कर रहा है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। तो उस वेबसाइट पे कोई इशू है तो वो हमारे कार्यक्षेत्र में नहीं आता। तो मतलब सबके हाथ खड़े हो गए, क्योंकि ये काम तो ऑटोमेटिकली हो रहा है सॉफ्टवेयर के थ्रू। अब सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रहा है तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इसका एक ही सोल्यूशन है कि हम एनआईसी को कांटेक्ट करें। तो मैंने एनआईसी की टीम को भी कांटेक्ट किया, जो एनआईसी की वेबसाइट है उसमें जाके कॉन्टैक्ट अस में हेल्प वाले सेक्शन भी गया, पर एनआईसी की वेबसाइट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। वहाँ का जो हेल्प सेक्शन है वहाँ पे भी ऐसा कोई डायरेक्ट ऑप्शन नहीं मिला मुझे जहाँ पे मैं कंप्लेन कर सकूँ कि आपकी इस वेबसाइट पे ये इशू आ रहा है, सॉफ्टवेयर सही से काम नहीं कर रहा है। तो दोस्तों सोल्यूशन अब यही है कि हम ट्रैफिक डिपार्टमेंट या जस्टिस डिपार्टमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते। अब इसके लिए मैं कोशिश करूँगा कि किसी तरीके से मैं एनआईसी जो है, एनआईसी वाले नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जिस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मैं उनको कांटेक्ट करूं, किसी तरीके से सीपी ग्राम्स के थ्रू कंप्लेंट डालूं और उनको ये बताऊं कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो सही से काम नहीं कर रहा है, ना वो सही टाइम पे सारे चालानों को एक साथ वर्चुअल कोर्ट में भेज रहा है। सारे चालान की टाइमलाइन एक ही होनी चाहिए कि अगर 30 दिन बाद जाने हैं तो सारे चालान जो कि पे नहीं किए गए 30 दिन बाद जाने चाहिए। किसी का 1 महीने बाद जा रहा है, किसी का 10 साल बाद जा रहा है। फिर बहुत सारे लोगों के चालान वर्चुअल कोर्ट में सेंड कर दिए गए हैं, ऐसा मैसेज आ रहा है पर चालान वर्चुअल कोर्ट में नहीं मिल रहा है, तो सॉफ्टवेयर सही से काम नहीं कर रहा है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मैं कोशिश जारी रखूंगा और मैं पता करता हूँ कि ये सॉफ्टवेयर जो सही से काम नहीं कर रहा है इसके लिए किसको पकड़ना है, इसके लिए किसकी जवाबदारी है और कौन इस सॉफ्टवेयर को सही कर सकता है। मैं पता लगाऊंगा और फिर वीडियो बनाऊंगा। चलिए दोस्तों, बाय।